नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए 50 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक टेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। आज का ये वीडियो पूरा सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर सॉल्व कर लें, जिससे आपको आपकी तैयारी पता चल जाए। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष जी हैं। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को करशापण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के जी ने स्थापित किया था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? तो गंधर्व विवाह गैर मान्यता प्राप्त विवाह है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट में उतरा था। खिलाफत आंदोलन का अंत निम्न में से किस कारण हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन का अंत कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था? तो कैकुबाद के शासन को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सल्तनत काल में हक ए शर्ब सिंचाई कर को कहा जाता था। भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु क्या था? तो भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु गैल्ड्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में कहां स्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे के संपादक, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने फाइटर फॉर फ्रीडम, पट्टाभी सीतारामैया जी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सभी सुमेलित हैं। हम्बुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? तो बेबीलोन की सभ्यता के नियम थे हम्बुराबी के नियम। बेबीलोन की सभ्यता के नियम हम्बुराबी के सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष में लगाया था? तो औरंगजेब ने 1679 में औरंगजेब ने जजिया पुनः लगाया था। विदिशा के राजा भागभद्र के पास हिंद यवन राजा के एक दूत आए थे, उसका नाम क्या है? तो विदिशा के राजा के पास भागभद्र राजा जो है उनके पास हिंद यवन राजा ने एक दूत भेजा था, उसका नाम एंटियाल्डिकस था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटियाल्डिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। निम्न में से कौन एत्तुगौके संग्रह का अंग है? तो एत्तुतौगे संग्रह का अंग पुरुनानूरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुनानूरू एत्तुगौके
संग्रह का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनीफार्म लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता ने किया? तो क्यूनीफार्म लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम सुमेर की सभ्यता ने किया था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन प्रेज ऑफ फॉली में क्षमा पात्रों की बिक्री की कटु आलोचना की है? तो अपने लेख इरास्मस ने अपने लेख फ्रेज ऑफ फॉली में क्षमा पात्रों की बिक्री की कटु आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूबा मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था? तो सिंध सूबा मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था। भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे था? तो भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक एक संस्था विकसित की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र से था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हो गया? तो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट इस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था के किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो अभिनव भारत नामक संस्था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा संगठित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये युग्म सुमेलित है, सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है कृषकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से था। निम्नलिखित में से किस एक राजपूत राजवंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया? तो राजपूत वंश चंदेल राजाओं द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने विश्वविख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? इनमें से किसमें गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मालविकाग्निमित्रम, जीवन चरित, ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बाकी मालती माधव, माधव नाटक, पंचतंत्र दंत कथा है और पंच सिद्धांतिक खगोल शास्त्र संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्न में से किन प्रदेशों में केंद्रीय भूत थी? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता केंद्रीय भूत थी। चीनी यात्रियों के भारत में भ्रमण की श्रृंखला में सुंग युन का उल्लेख प्राप्त होता है। वह बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय क्या था? तो चीनी यात्री सुंग युन में जो भारत आया था, उसके भारत आने का समय 518 ईस्वी था। किस ग्रंथ ने यह विवरण दिया है कि पुष्यमित्र सुंग ने कई यज्ञ किए थे? तो पतंजलि के महाभाष्य से यह विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने कई यज्ञ किए थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी अभिलेख में भारतीय वैदिक मंडल के देवताओं वरुण, इंद्र और नासत्य का विवरण प्राप्त होता है? तो विदेशी अभिलेख एशिया के माइनर में बोगास कोई अभिलेख, एशिया माइनर के बोगास कोई अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि भारतीय वैदिक मंडल के देवता वरुण, इंद्र और नासत्य कई विवरण से हमें उनकी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदी वर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृति के प्रचार में अनिच्छा प्रदर्शित की थी, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर ने मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। हुमायूं के मकबरे एवं खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा था, जो हुमायूं के मकबरे और खान खाना के मकबरे के वास्तुकला से प्रेरित हुआ था। करोड़ी नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? तो करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की थी। मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो हेमू मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली पर सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक था।
1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये थे 50 जीके के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।